डॉक्टर मुकेश जुडिशियल कोचिंग में आज हम लोग बात करेंगे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर नंबर 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करेंगे हम। इससे संबंधित जो सेक्शन है, सेक्शन 141, 142, 143 भारतीय दंड संहिता का, इंडियन पेनल कोड का, तो उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते, उस विधि विरुद्ध जमाव होने के सदस्य होने के नाते यह आपको डील करेगा। इसके लिए आपको सेक्शन 141, सेक्शन 142, सेक्शन 143 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ दूसरा पॉइंट है घातक हथियारों के साथ ऐसे जमाव में सम्मिलित होना। घातक हथियारों के साथ ऐसे जमाव में सम्मिलित होना, इसके लिए आपको जो है सेक्शन 144 पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है तितर बितर हो जाने के आदेश मिलने के बाद भी, तितर बितर हो जाने के आदेश मिलने के बाद भी उस विधि विरुद्ध जमाव में रहना या सम्मिलित होना, यह आपका सेक्शन 145 इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत आएगा। अब चौथा पॉइंट कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर लाना। यह धारा क्या है, 150। जैसे कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें लोग जो है ऐसे लोगों को जो है 400-500 रुपये दिहाड़ी पर लाते हैं। यह आपका सेक्शन 150 है इंडियन पेनल कोड का, आईपीसी 150। पांचवा पॉइंट है विधि विरुद्ध जमाव के लिए किराए पर लाए गए व्यक्ति को आश्रय देना। जैसे होटल वगैरह होते हैं, होटल वगैरह में दूर से ला करके लोगों को रुकवा दिया जाता है। यह सेक्शन जो है 158। तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो सेक्शंस हैं वह इसमें से यह है कि 141, 142, 143, 144, 145, 150 और 158, ये सेक्शंस जो है आपके आते हैं। अब आता है बलवा करना। बलवा करने का जो है घातक हथियारों से जब आप बलवा करेंगे तो वहां पर धारा 146 और 147 लगेगी। दूसरा है लोक सेवक द्वारा बलवा दबाए जाने पर उसके कार्य में बाधा डालना या प्रहार करना, इसमें संबंधित धारा कौन सी लगेगी, 152। तीसरा है बलवा कराने के उद्देश्य से उत्तेजना फैलाना, 153 लगेगी। ये सेक्शन इसलिए बता रहे हैं जब आप पीसीएसडी और एपीओ के एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर डायरेक्ट सेक्शन पूछ देता है और इस सेक्शन में क्या कहा गया है। तो ये सेक्शंस आपको जबान पर एपीओ की परीक्षा के लिए, जो एपीओ के जो बच्चे मेंस दे रहे हैं मुख्य अभियोजन अधिकारी की, जो यदि वह अपने क्वेश्चंस में सिर्फ सेक्शन और हेडिंग भी लिख देते हैं तब भी जो है कुछ मार्क्स उनको मिल जाते हैं, और उसको एलोबरेट करने के लिए आपको तो पता ही होगा। तो अब आते हैं जो चौथा पॉइंट है बलवा कराने के उद्देश्य से उत्तेजना फैलाना, सेक्शन 153। चौथा पॉइंट है उस भूमि या संपत्ति के स्वामी का दायित्व, उस भूमि या संपत्ति के स्वामी का दायित्व जहां विधि विरुद्ध जमाव हुआ हो या बलवा हुआ हो, यहां पर सेक्शन 154 लगेगा। अब आता है जिसके लाभ के लिए बलवा हुआ हो उसका उत्तरदायित्व, सेक्शन 155 लगेगा। आधिपत्य या स्वामित्व रखने वाले उस व्यक्ति के अभिकर्ता का दायित्व जिसके लाभ के लिए बलवा हुआ हो, यहाँ पर सेक्शन 156 लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये आपके पॉइंट्स हैं जो विधि विरुद्ध जमाव और बलवा करना, इस दोनों में से एक पढ़ लेंगे तो आपको मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस
एपीओ मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, यह मतलब गारंटी है। एपीओ मेंस के लिए ये दोनों जो है सार्वजनिक शांति विरुद्ध के जो हैं, ये जो है इससे जो है आपको क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों का वर्गीकरण में जो है ये बातें पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने विधि विरुद्ध जमाव के सेक्शंस देखे और बलवा करना के सेक्शन देखे, और तीसरा पॉइंट है वर्गों के बीच में शत्रुता बढ़ाना, सेक्शन 153 ए से लेकर के सेक्शन 153 बी है। और तो है उसके बाद चौथा पॉइंट है दंगा जो है धारा आईपीसी का धारा 159 और 160, ये दंगे में आते हैं 159 और 160। तो इस तरीके से जो है अब हम लोग कल पढ़ेंगे व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव या अवैध जमाव क्या होता है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन एपीओ के एग्जाम के लिए इन 2 पॉइंट से निश्चित ही एक मेंस में क्वेश्चंस लिखने को आप लोगों को मिलेगा। तो डॉक्टर मुकेश जुडिशियल कोचिंग को आप लोग जो है इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स, आपके बेहतर शुभकामनाएं आपके